आई थिंक मेरे को, मैं ये जो बता रहा हूँ मैं पता नहीं सच है कि नहीं, ये जो मैंने सुना है वही आपको बता रहा हूँ। आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डालो कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। मैं अगले व्लॉग में या उसी व्लॉग में कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं करेक्ट कर दूंगा अपने आप को। और तिरुपति के बारे में आपने सब आपको पता ही होगा कि बहुत फेमस है, बहुत लोग जाते हैं, सिर गंजा करवा के भी आते हैं और बहुत पैसे सब डालते हैं हुंडी में। तो उसका स्टोरी जो मुझे पता है, पता नहीं ये गलत भी हो सकता है, मैंने ये हर जगह कुछ और ही सुनता हूँ मैं, पर जितना मैंने सुना है वो ऐसा था कि कुछ ऋषि मुनि बहुत तप कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो वो जब ख़त्म होने वाला था तो सब ऋषि मुनि ने पूछा कि हम ये हवन ये तप किसको अर्पित करेंगे, क्योंकि परमात्मा तीन थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो किसको अर्पित करेंगे। तो उसमें जो सबसे मेन ऋषि था उन्होंने कहा कि जिसमें हमको चूज़ करना पड़ेगा तीनों में से एक को, पर वो तो पॉसिबल नहीं है कि तीनों ही एकदम परमात्मा है, कैसे चूज़ कर सकते हैं तीनों के बीच में। तो उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए सबके पास गए। तो पहले गए ब्रह्मा जी के पास, तो वो कुछ तप में थे, तो उनको ध्यान नहीं रहा ये ऋषि आए हैं कि, तो उनको गुस्सा हो गया कि मैं एज अ गेस्ट आया हूँ आपके वहाँ, तो आप मुझे एक्नॉलेज भी नहीं किया। तो वो एकदम गुस्सा हो गए कि मैं कैसे करूँगा, मैं तप में था, लोग गुस्सा हो गए और उनको, तो वो वहाँ से फिर चले गए। फिर गए फिर गए शिव जी के पास। तो शिव जी के पास गए तो वो और शिव जी भगवान और पार्वती माता दोनों तप कर रहे थे। तो वो पहुँचे तो शिव जी को पता नहीं, उन लोग को पता ही नहीं चला कि वो आए हुए हैं। तो उधर भी ऐसा कि मैं इतने देर से, वो ऋषि बोले कि मैं इतने देर से खड़ा हूँ, आपको पता भी नहीं चला मैं आया हूँ कैसे। तो शिव जी को भी गुस्सा आ गया और उनको बोले कि आप कैसे ऐसे बात, मतलब कि कैसे ऐसे बोल सकते हो ये वो। तो वो वहाँ से भी चले गए। फिर वो लास्ट में गए विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान भी तप कर रहे थे लक्ष्मी माता के साथ, तो दोनों का भी ध्यान नहीं था कि वो आए हैं। तो दोनों जगह से, मतलब कि ब्रह्मा जी और शिव जी के पास से वो गए और तो उनको ऑलरेडी गुस्से में थे। तो विष्णु भगवान के छाती पे उन्होंने पैर रख दिया कि मैं आया हूँ यहाँ पे, आपको पता नहीं चल रहा है, कब से वेट कर रहा हूँ, ऐसा सब। तो विष्णु भगवान क्रोधित होने की जगह वो उनका पैर पकड़ लिए कि आपके पैर को लगा तो नहीं, मैं मतलब कि विष्णु भगवान है वो, तो उनका एकदम स्टील जैसा बॉडी, वो तो विष्णु भगवान है। तो वो बोले कि आपको तो लगा नहीं। वो एकदम विनम्र होकर वो उनसे माफ़ी मांगने लगे कि आपको लगा नहीं। तो वो ऋषि को बहुत बुरा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ा पाप हो गया ये वो। तो ये देख के लक्ष्मी माता को बहुत दुख हुआ कि ये ऋषि ने अपमान किया और आप उसको क्रोधित होने की जगह, दंड देने की जगह आप उसको ही पूछ रहे हो कि आपको लगा कि नहीं, ये ऐसा क्यों। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा और वो वैकुंठ धाम छोड़ के
पृथ्वी पे आ गए और तप करने लगे। और तप करते करते उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, तप करते करते उन्होंने अपना कुछ जो पास्ट लाइफ थी वो सब भूल के अपना देह त्याग दिया। तो उनको अभी पता नहीं है। और फिर क्या हुआ कि लक्ष्मी जी बॉर्न हुए एज अ क्वीन ऑफ चोला डायनेसिटी। चोला में आई थिंक वो राजा का नाम भूल गया मैं, वो एज अ आई थिंक मेरे को, मैं ये जो बता रहा हूँ मैं पता नहीं सच है कि नहीं, ये जो मैंने सुना है वही आपको बता रहा हूँ। आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डालो कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। मैं अगले व्लॉग में या उसी व्लॉग में कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं करेक्ट कर दूंगा अपने आप को। तो ऐसे पद्मावती वो बॉर्न हुई और उन्होंने तप किया था और वो सारा अपना पास्ट भूल गए थे कि वो लक्ष्मी जी है, उनको नहीं पता था। फिर विष्णु भगवान ने को लक्ष्मी जी से फिर उनका प्यार जीतना था कि वो ऐसा कैसे, मतलब कि वो ऐसे पद्मावती बॉर्न हुई लक्ष्मी माता। और फिर विष्णु भगवान ने भी एक अवतार लिया। मैं नाम उसका भूल गया, नाम याद नहीं है। तो नाम तो यार श्रीनिवासा, आई थिंक श्रीनिवासा कुछ नाम था आई थिंक। हाँ, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो बॉर्न हुए उसी रीजन में। फिर जब बड़े हुए तब एक टाइम आया कि पद्मावती लक्ष्मी जी जब जा रही थी तो एक पागल हाथी ने अटैक कर दिया था उनके सब पे। तो उनके जो सिपाही थे और दासियाँ थी वो लोग तो सब भाग गए। तब श्रीनिवास ने आई थिंक हाँ उनको मदद किया था और उनको बचाया था। तब से पद्मावती को वो पसंद आने लगे श्रीनिवासा, और वो तो थे ही भगवान, सबको पसंद आएंगे। फिर ऐसे चलते चलते फिर तो कुछ आई थिंक कुछ हुआ और उनका शादी फिक्स हो गया था। और फिर शादी फिक्स हुआ तो विष्णु भगवान तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही बॉर्न किए थे ना, तो वो टेंशन में उन्होंने सबको बुलाया था, मतलब कि सब देवों को इनविटेशन दिया था। तो वो चिंतित बैठे थे। तो सब जो बोले कि ये भगवान के भगवान विष्णु भगवान ऐसे चिंता में क्यों है। तो वो बोले कि मेरे पास धन नहीं है शादी करने के लिए, पद्मावती को पिछला कुछ याद नहीं है, और मैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही पैदा हुआ हूँ। लक्ष्मी जी मेरे को छोड़ के चले गए, तो मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है, मैं कैसे रखूँगा, ये चिंता करने लगे। तो सब देवता भी सोचने लगे ये भगवान क्या बोल रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत पैसों का। तो वही बोले कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ तो उन लोगों को जो तकलीफ़ होता है सब मैं सहूँगा और वैसा ही करूँगा। तो पैसे की व्यवस्था करने के लिए कुबेर भगवान को बुलाया, और ऑब्वियसली अभी कुबेर भगवान को बुलाया, विष्णु जी को पैसा चाहिए। कुबेर बोला कि जितना चाहिए उतना ले लो, उसमें क्या है, आपका ही है, सब ले लो। तो फिर विष्णु भगवान ने बोला कि हाँ मैं लूँगा, पर एक शर्त है। तो उस शर्त के साक्षी होंगे ब्रह्मा जी और शिव जी। तो उन लोगों को बुलाया
कुबेर के सामने, और एक शर्त रखा कि मैं पैसे लूँगा तो सही, बट मैं उसको चुकाऊँगा और ब्याज दे के चुकाऊँगा, इंटरेस्ट भी दूंगा उस पर। तो कुबेर बोले कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, कि ऐसा कैसे, मतलब भगवान मेरे को पैसा वापस देने की बातें कर रहे हैं, नाराज़ वाराज है क्या मेरे से। तो बोले कि नहीं नहीं, अगर आदमी पैसा लेता है किसी से तो उसको भी वापस देना पड़ता है ब्याज के साथ। यही एक, ये सबसे बड़ा चीज़ है अभी। ईएमआई और लोन्स सबसे बड़ा वो दिक्कत हो गया है ना, हर चीज़ ले सकते हैं हम बिना बस ईएमआई पे। तो वही वो उन्होंने बताया ऐसा, तो बोला कि ठीक है भगवान, पर अगर आप ऐसे ही लेना चाहते हो तो मेरे को बताओ कि आप वापस कैसे करोगे, आप वापस कैसे करोगे, क्योंकि अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये एक होता है कि वापस कैसे करोगे, वो देखते हैं, उसके बाद ही लोन देते हैं। फिर भगवान बोले कि मेरे भक्त जन वापस देंगे, मैं अपनी माया से जो मेरे को मैं जिसको दूंगा धन अतिशय, उस वो मेरे वो मुझे थोड़ा अपना उसमें से हिस्सा देंगे, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, और मैं उसको भी धनवान बनाऊंगा। तो वो एज अ तिरुपति बालाजी मैं यहाँ पे एक मंदिर होगा उसमें रहूँगा, और लोग मुझे मेरी पूजा करेंगे और धन चढ़ाएंगे, और जो धन चढ़ाएगा उसको मैं उससे ज़्यादा दूंगा। तो वैसे फिर ये तिरुपति बालाजी का इतना महत्व है, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान बैठते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सब पैसा अपने हिसाब से जितना हो सके उतना दान करते हैं। ये मैंने सुना है, अभी सही गलत मुझे नहीं पता है, पर सही गलत अगर आपको गलत लगता है तो मेरे को बताइए, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये पूरा स्टोरी है। तो वही